friends, so today our topic is nutrition in animals. So let's quickly read it. Okay, so in first para they have told us that कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना। कैसे बना सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है वो अब आगे पेजेस के आगे या चैप्टर के आगे हम रीड करेंगे। अभी हम ये रीड कर रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना बना सकते हैं। कभी आपने एनिमल्स के बारे में सोचा कि वो खाना बनाते हैं या नहीं? नहीं बना पाते वो अपना खाना, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? वो किससे खाना लेते हैं? तो ये सब कुछ हम इस पैराग्राफ पे लिखा हुआ है। सो वो खाना प्लांट से लेते हैं। प्लांट से एक दो तरह से लेते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं जैसे कि उनके पत्ते पुत्ते खाते हैं, या फिर डायरेक्टली ईटिंग प्लांट्स, ठीक है, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, है ना। सो some animals eat both plants and animals. अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ लिखा है सब एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स दैट इट इज इफ दे आर टॉकिंग अबाउट अस। ओके, सॉरी। अभी आप सोचो कि ह्यूमन बींग्स को खाने की ज़रूरत क्यों होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज वी हैव टू ग्रो, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर of our body, or you can say for the functioning of the body. So there are many uh, you can say na, there are many requirements, है ना। सो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? मैंने आपको 3 वजह दे दी। जब आपको इससे ज़्यादा पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे बता सकते हैं। सो अब यहाँ पर एक बोल्ड पेन से कुछ लिखा हुआ है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद जो है हमारा सिक्स्थ क्लास की कुछ आप कंपोनेंट्स वगैरह लिख सकते हो, लिस्ट बनाने को कहा है वो आप कर लेना। उसके बाद अब ये वाला पैराग्राफ आता है। इस पैराग्राफ में भी मैं आपको बता देती हूँ इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। और इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स के बारे में। तो आपको मैं ये भी समझाती हूँ। जैसे कि आज सपोज आपने बर्गर खाया। अभी आप बर्गर ऐसे थोड़ी मतलब ऐसे थोड़ी खा लोगे सीधा बर्गर पूरा पेट में गया ना, आपने च्यू किया उसे, ना आपने उसके ब्रोकन पीसेस किए। मतलब मुँह में आप ब्रोकन पीसेस च्यू करके करते हैं, वैसे आपने कुछ भी नहीं किया, आप ऐसे ही खा गए, तो कैसा मतलब होगा, है ना। तो यही कहते हैं कि जब हम द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simple substances, जब हम फूड के सिंपल उसे ब्रेक डाउन करते हैं, उसे मतलब छोटे छोटे स्मॉल पीसीज भी करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? डाइजेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। वो ही ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है, इट इज़ द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अभी डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड में ये लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अभी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वेज होते हैं अपना फूड लेने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि जो बीज होते हैं एंड जो ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं, दे सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। नेक्टर मीन्स द जूस ऑफ हाँ, जो फ्लावर का जूस होता है। आपने देखा होगा ना, जो बीज होते हैं, बीज है ना, वो उसका जो जूस है उसे सक कर लेते हैं। तो थोड़ों का ये प्रोसेस होता है। वैसे ही इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एंड उसके बाद ये एक एक्टिविटी आ जाती है हमारी, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द। ये हमारी एक्टिविटी है कि ये कौन सा काइंड ऑफ फूड खाते हैं एंड मोड ऑफ फीडिंग। ओके, ये आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, ये यहीं से मतलब लिया गया है, तो आप इसे भी पूरा कर सकते हो। सो अब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेज पढ़ो ही ना, फर्स्ट पेज में भी बहुत सारी हमें नॉलेज दी जाती है, आप उसे भी रीड करना चाहिए। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो,
मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कौन सा जो है हमारा ज़रूरी पॉइंट है, कौन सा नहीं है। मैं आपको हिंदी में समझा सकती हूँ। अभी जैसे मैं सबको फर्स्ट पेज में समझा रही थी, तो अब सेकंड पेज में अब ऐसे ऐसे पेजेस आए जाएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बढ़ते रहेंगे, तो अब हम रीड करना भी शुरू करते जाएंगे। अब पहले हम अमेजिंग फैक्ट पढ़ेंगे, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवरिंग बाय हार्ड शेल ऑफ calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digestion. तो ये बताया जा रहा है कि जो स्टारफिश होता है वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट करता है। सो जो स्टारफिश होता है, पहले वो जो एनिमल है, पहले वो फीड करता है एनिमल को बाय कवरिंग बाय हार्ड शेल। ये जो इसका शेल है, ठीक है, वो किस किस से बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब वो शेल खोलता है, द स्टारफिश जो स्टारफिश होता है वो पॉप्स करता है, एंड जो उसका स्टोमक होता है वो थ्रू इट्स माउथ, जो माउथ होता है उसका, थ्रू इट्स माउथ वो जो है सॉफ्ट एनिमल्स को शेल के अंदर ले लेता है। ऐसे ही उसकी डाइजेशन होती है, वो स्लोली स्लोली फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, एंड दैट्स इट। यही अमेजिंग फैक्ट था हमारा। ये आपको फिलअप्स में भी आ सकता है, सो प्लीज़ रिवाइज इट। सो let's start from here. It is digestion in humans. We take in food through the mouth. We all know that कि हम फूड का कहाँ से खाते हैं? हम अपने माउथ से खाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर अर्टिलाइज इट, फिर हम अर्टिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। अभी जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है, वी ऑल नो डैट कि जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसे हम निकालते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? अब ये हमारे फूड की फंक्शनिंग बताएंगे कि कैसे हमारा फूड अंदर जाता है, क्या होता है, एंड कैसे हमारा डाइजेस्ट होता है, कैसे अनडाइजेस्टिव फूड निकलता है, ठीक है। तो द फूड पासिस थ्रू अ कॉर्टिनल कैनल। तो ये बोल रहे हैं एक कॉन्टिनल कैनल होता है, उससे जो हमारा फूड है वो पास होता है, ठीक है। वेयर वी वर, हाँ, तो फिगर 2.2 में कह रहे हैं, देखो। सो यू कैन सी, ओहो,